जैसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुसलमान लोग यहाँ पे दया पे हैं, हिंदू लोग उनको दया करके रखे हैं, दया पे रखे हैं। अगर हिंदू चाहें तो उनको मतलब यहाँ से भगा सकते हैं, मुसलमानों का ये देश है ये नहीं रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे सर कैसे बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब का है। हैं? कैसे कर रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं रह सकते हैं, हिंदू रह सकते हैं? ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का सब का है, इसमें कोई पूछने की सवाल ही नहीं है। चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, बस दो ही तो हैं दादी जो अपना गठन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि वक्फ बोर्ड जैसे पहले से कानून था, उसमें संशोधन किया गया जिससे मुसलमान लोग नाराज़ हैं। और जैसे कल 29 जून 2025 कल दिन जैसे रविवार है और लोग पटना जा रहे हैं गांधी मैदान में इसका आंदोलन करने के लिए, इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए। आंदोलन करने जा रहे हैं बताइए? जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड ऐसा है, इनके संपत्ति को मतलब छीन सकता है, चाहे इनके जो मसाजिद हैं, इनके खानकाह हैं, इनके ईदगाह हैं, सरकार आगे चल के मतलब इसको मतलब छीन सकती है इस कानून के तहत से, इसलिए डरे हुए हैं। देखिए सर, देखिए मैं जय श्री राम के ओम नमः शिवाय आप जानते हैं हिंदू लोग का सबसे बड़ा ये एक चीज है जो आप कुरान में आप इसको रखते हैं। कुरान में भी आप इसको महत्व देते हैं। जय शिव शंकर लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है जी। हम हिंदू धर्म से हैं। ये नहीं है कि आपका जमीन है, जिसमें हिंदू का आप वक्फ बोर्ड बता रहे हैं मुसलमान लोग को बोर्ड में जो जमीन दे रखे हैं आप पर्सनल, मुसलमान भाई लोग बहुत सारे हैं जो मस्जिद में, ईदगाह में, दरगाह में ज़मीन दे चुके हैं, अपना पर्सनल अपने बाप दादा की ज़मीन। उसमें अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है कि ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, गलत है। इसमें तो इस्लाम भाई को लिए दे रखे हैं। अगर उसे आवश्यकता पड़े, जरूरी से जरूरी कोई जरूरी से गवर्नमेंट बना रही है कोई चीज़ जो पर्सनल नहीं है, बहुत सारे बच्चे लोग को चाहे कोई स्कूल बना रही है, उसमें अगर देखा जाए तो दे सकती है। क्या सही है बता कि नहीं? दे सकती है बच्चों लोग के लिए, सामूहिक काम है। लेकिन ऐसे अगर सरकार चाह रही है कि हम अपने कानून के चाहे और भी चीज़ से जबरदस्ती ले, तो गलत चीज़ है। जैसे कि सरकार कानून बना रही, मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हमको मतलब इसमें मतलब अच्छा नहीं है, आगे चल के सरकार हमें ले लेगी, तो आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि हम हित में बना रहे हैं, खुद मुसलमान कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर वापस करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए आप बना रहे हो खुद होगा उसे इनकार है, कह हमको ये कानून नहीं चाहिए। मुसलमान लोग, हमारे मुसलमान भाई लोग सोच रहे हैं कि ये कानून गलत है, तो संशोधन करके फिर से संशोधन करके हमारे जो सरकार है इस समय प्रेजेंट में, उनको सोच विचार करके इस बिल को फिर वापस लेना चाहिए। जैसे अभी बिहार का जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, उसमें ये भी एक निकाला गया है कि अगर आप वोटर लिस्ट के रिलेटेड कोई भी अगर कुछ एडिट कराना है, बनवाना है, तो अब जो है जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, प्लस में माता पिता के भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो क्या कोई जरूरी नहीं है? पहले से यहाँ के लोग हमारे बिहार की, उनके बाप दादा, उनके भाई बंधु सब वोट देते आए हैं इलेक्शन कार्ड से। पहले इलेक्शन कार्ड बना, अब आधार कार्ड बना, अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, स्मार्ट कार्ड बनेगा। ये क्या है? क्या किनके योगदान है? इनसे आप पूछिए जो बैठे हैं गद्दी पे, इनसे पूछिए। जो नेता ये सब कुछ मांग रहे हैं, खुद आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए कि वो कहाँ तक पढ़े हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जन सुराज वाले, अब बात सुनते जाइए। प्रशांत किशोर जी आए थे यहाँ सीतामढ़ी प्रखंड में सिरसिया गांव में, जो आके बोल रहे थे कि जो लड़का यहाँ के जो सीएम बना है, बोल सकते हैं इसके बारे में? हाँ बोलिए ना। जो 9th पास बच्चा क्या बोलते हैं सीएम बन सकता है, तेजस्वी यादव। तो ये आपका बच्चा BA MA का डिग्री है उसके पास, स्नातक का, तो बोल क्यों नहीं सीएम बन सकता है? आप बोल रहे हैं बार बार कि ये करना है, वह करना है, ये सब गलत चीज है। नहीं, हम राजनीति बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को जी भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज है कि आप जब प्रेजेंट में सीएम है, चाहे उप सीएम है, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी 9th पास बच्चे। अच्छा, जैसे कि प्रशांत सर ने ये बोला है कि 9th पास है तेजस्वी यादव, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि 9th पास है, क्या नाम है, तेजस्वी यादव। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब वो बिल्कुल उनके पास मैट्रिक की भी डिग्री नहीं है, वो भी अनपढ़ है, अभी आज तक वो डिग्री नहीं दिखा पाया। क्या कहेंगे? अब उनसे पूछा जाएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री है, PM नहीं देश, उनके बारे में गलत नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम
पर तेजस्वी यादव के भी बात बारे में देखिए गलत हम बोल लोग सकते हैं। लोकतंत्र देश में रहते हैं, आलोचना करना आपका अधिकार है, स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री बिल्कुल हो चाहे स्वतंत्र, कोई फ्रीडम कोई कंट्री, दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान फ्रीडम कंट्री है, हाँ, सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलने कर के सकते लिए। हैं, आलोचना कर लेकिन सकते हैं, ये ये आपका गलत अधिकार चीज़ है। ये गलत चीज है हाँ। कि हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं, हाँ। चाहे किसी के बारे में, हाँ। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हाँ। गलत कर रहे हैं, हाँ। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, हाँ। चाहे तेजस्वी यादव हों, हाँ। चाहे नीतीश कुमार जी हों, लेकिन गलत तो गलत है। ये जो आपने बोला कि कल कितने तारीख है, 29 तारीख 29 तारीख की, ये जो अल्पसंख्यक इस्लाम हाँ। मुसलमान भाइयों लोग का क्या नाम है, पटना में हाँ। सम्मेलन है, क्या पार्टी समय इसके बारे में चर्चा होगा, ये चर्चा करना बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आप बता रहे थे वक्फ बोर्ड वाले जमीन के बारे में, जो पर्सनल जमीन दे रखे हैं, आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट हमारा है, तो ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सही बात है। कि उनका जमीन है कि उनका जो आपका पर्सनल जमीन है गवर्नमेंट का, वो अपना ले लें। और इसमें एक कोई दिक्कत हाँ, नहीं इसमें जो उसका जो सदस्य बनाया गया उसमें सिर्फ मुसलमान रहना चाहिए, अगर मुसलमानों का प्रॉपर्टी है तो उसमें मुसलमान रहना चाहिए, बस इसमें नॉन मुस्लिम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, प्लस में इसमें अधिकारी को भी शामिल किया गया, जो बिल्कुल गलत है। नहीं, पहले आप जितने भी हमारे अधिकारी भाई लोग हैं, कोई भी हो, कोई भी धर्म से हो, लेकिन पहले आपको संशोधन और अपने दिमाग से सोचना है कि ये जो हम बिल ला रहे हैं गलत या सही है कि नहीं। अब इस मुसलमान लोग भाई हैं, हिंदू भाई लोग हैं, कुछ हिंदू भाई लोग अपना मंदिर में जमीन दे चुके हैं। हाँ। अब गवर्नमेंट बोले कि हमारा है, तो ये गलत चीज़ है। प्लस में जो हिंदू भाई मंदिर में दान करते हैं उसका मालिक हिंदू होना चाहिए, मुसलमान तो नहीं होना चाहिए। वहाँ की जो समिति स्थापक है, समिति है, जो समिति है, वो अपने हिसाब से चलाता है। कहीं जग हुआ, हाँ, तो मालिक कौन होगा? पार्टी फंक्शन हुआ मंदिर में, कहाँ से पैसा आएगा? तो उसका मालिक कौन होगा? पहले सुनिए, उसका मालिक कौन होगा? पहले आप सुनिए, जो वहाँ के स्थापक हैं, चाहे जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो मंदिर का है, वो उसमें से जमीन है, जो उसमें से धान होता है, फसल होता है, वो बेच करके पार्टी फॉर्म सब जब होता है, जैसे में कोई पूजा अर्चना हुआ, बड़ा भागवत हुआ, तो सब पैसा उसी में बेच करके, जमीन की जमीन नहीं, उसका अनाज बेच करके वो पार्टी फॉर्म सब जो होता है, भागवत कथा, उसमें पैसे खर्चा करता है। उस जमीन गवर्नमेंट ले ले, ये चीज नहीं है, इसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। प्लस में उसका मालिक कौन होता है? हिंदू तक मुसलमान होता है उसका मालिक? हिंदू होता है, हिंदू सिर्फ होता है ना। बिल्कुल। तो फिर वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को फिर शामिल कर क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुसलमानों को मालिक मानना चाहिए। आप सुनिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जमीन है तो हम ले लेंगे, नहीं। आपने रजिस्ट्री किया जमीन वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में आपने किया था, आपका उसका हो गया वक्फ बोर्ड का। लेकिन ये पर्सनल आपने जमीन मस्जिद में, मंदिर में, उसका मालिक माने मुसलमान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, बिल्कुल। जब उसमें आप रजिस्ट्री किए, तो मालिक कौन होना चाहिए? मंदिर में, दरगाह में, ईदगाह में, उसका मालिक कौन होना चाहिए? जमीन जो वहाँ के है, वहाँ के लोग हुए, जो सदस्य हैं, मेंबर है, वो हुए। तो उसमें हिंदू मुसलमान मालिक होना चाहिए, मुसलमान मालिक होना चाहिए उसका? नहीं, जिसका है वही मालिक है, वही मुसलमान मालिक होना चाहिए। जब इसकी चीज है तो बिल्कुल, यहाँ पे मतलब सब लोगों को शामिल किया जा रहा है। आप मतलब हिंदू ट्रस्ट में मुसलमान को शामिल नहीं कर रहे हैं, मुसलमान ट्रस्ट में आप हिंदू को शामिल कर रहे हैं, जैन को शामिल कर रहे हैं, ईसाई को शामिल कर रहे हैं। ट्रस्ट जो चीज है ये तो गवर्नमेंट का है ही, ट्रस्ट गवर्नमेंट का है। चाहे कोई धर्म का, अगर ट्रस्ट में आप जो जमीन को दे दिए तो गवर्नमेंट का हो गया। आप जब तक ट्रस्ट में नहीं दिए, वो तो आपका है। ट्रस्ट में आप देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। अपना एक बार परिचय बता दीजिए सर। मैं नंदू कुमार मंडल, मैं सीतामढ़ी प्रखंड से आता हूँ। इसके बारे में थोड़ा मैं दिलचस्पी हूँ। अच्छा, क्या मतलब आप सेकुलर आदमी है कि कट्टर हिंदू हैं? हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं, हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं। अपने भारत माता के लिए, अपने भारत के लिए सर कटा सकते हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। एक और बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय बोलने में गलत है। नहीं, ये नहीं, ये भारत है तो जय बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जय, भारत जय, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं किसी राजनीति से मतलब नहीं, मुझे ये चीज एक है सबसे बड़ी कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबका हक है, ठीक है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ठीक है, सबके साथ रहना चाहिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके सर।